27 अक्टूबर 1990 है। बात पुरानी है पर आप सबको बतानी है। एक साधारण परिवार में एक असाधारण से बच्चे का जन्म होता है। लालन पालन बहुत ही शानदार, पढ़ाई लिखाई बहुत ही जानदार। भाई बन गए इंजीनियर, नौकरी भी पाली, पर भाई का मन कहाँ। नए सफ़र की शुरुआत, नए मुकाम और एनएस की दुनिया का आगाज़। आइए मिलते हैं निशांत सोनी जी से। स्वागत है सर आपका हमारे इस धन्यवाद प्रोग्राम में। आसिफ भाई, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और स्पेशल थैंक्स दिल से कि आपने मुझे शो में बुलाया है। जी, एक्चुअली बात ये है कि ये आपके आ जाने से मेरे शो में वो रौनक बढ़ गई है और हमारे शो की वैल्यू और बढ़ गई है आप लोगों की जैसे ऊपर आने वाला से। करे आप तरक्की पे तरक्की करते रहिए, और तरक्की होने के बाद भूल मत जाइए। नहीं, आप लोगों की दुआ से ही हम लोग सारे हज़ारीबाग वाले हज़ारीबाग को बिल्कुल। आगे बढ़ाएंगे, एक नया पहचान देंगे। जी, और हज़ारीबाग के लोगों को देख करके शायद जी, यह जी। बात दुनिया तक पहुँचे और बिल्कुल लोग बिल्कुल खुद में बदलाव लाएं। जी। तो एनएस की दुनिया, जी, ये नाम ठीक है मोहताज नहीं है और इसे परिचय देने का ज़रूरत भी नहीं है, पर फिर से आपसे पूछना चाहेंगे कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, जैसे आपने तो लगभग चीज़ बता दिया है कि मैं इंजीनियर हूँ, जी और सर्टिफिकेट के मुताबिक तो ज़िंदगी भर रहूँगा। जी जी लेकिन अभी एनएस की दुनिया, नाम मेरा है निशांत सोनी। जी जी तो ये जो आजकल की दुनिया हम देखते हैं, झूठ फरेब, धोखाधड़ी, पॉलिटिक्स, जात धर्म, ये इन सब से ना कोई भी इंसान, अगर जो समाज में रहने वाला इंसान है, वो परेशान हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसी दुनिया बनाऊं जहाँ पे लोग आकर के खुद को बहुत खुश मिजाज महसूस करें, और ये जो दुनिया चल रही है उससे अलग हो, वहाँ पे लोग एकदम मस्त रहें, बिंदास रहें। तो जैसा कि मेरा नाम है निशांत सोनी, मैंने बना दी एनएस की दुनिया, मतलब निशांत सोनी की दुनिया। एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ जाने के बाद आपको सिर्फ खुशी मिलने वाली है, इन्जॉयमेंट मिलने वाला है, और आप सारी चीज़ों को भूल करके फिर एक दूसरे की मदद और जो भी कुछ अच्छा सीखते हैं सोसाइटी और देश में बदलाव लाने के लिए, बस वो मिलने वाला है। तभी आगाज़ हुआ एनएस की दुनिया का। जहाँ तक कि मुझे पता है कि आप दिल्ली में जॉब भी कर रहे जी। थे, तो आप सेटल्ड हो चुके थे। लोग चाहते ही हैं कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें, उनका लालन पालन बच्चे में अच्छे से हो, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा दिया जाए, और फाइनली वो नौकरी पाना चाहते हैं। आपने वो सारा मुकाम हासिल कर लिया था, फिर आपने वो ट्विस्ट क्यों किया? ये बदलाव कैसे हुआ? देखिए, बदलाव तभी होगा जब आपके अंदर कुछ अलग करने का जुनून जी, होगा। जी। अलग करना ही हमें सोसाइटी से अलग करता है। नहीं तो सबके लाइफ में क्या है कि पढ़ाई लिखाई कीजिए, जी, जी। उसके बाद एक नौकरी जी, बस लीजिए, यही और सोच फिर होता है बीवी ज़्यादातर बच्चे, लोगों बाल बच्चे, फिर आपका जनरेशन चलने लगता जी, है। जी। लेकिन ये जो सोसाइटी से आज के डेट में अलग है, लाइक हम बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का। जी, वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, और मतलब कहीं ना कहीं बहुत लोगों के आइडल हैं वो। जी जी तो जब तक आपके अंदर नहीं होगा कि मुझे भी लोग चाहें, प्यार करें, तो आप कैसे बदलेंगे? तो चाहें और सोचने से तो नहीं हो जाएगा, उसके लिए फिर आपको काम करना होगा। जी, जी। तो इंजीनियर बनने के बाद मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था कि मुझे लगा कि यार इंजीनियरिंग के लिए और नौकरी करने के लिए निशांत का जन्म नहीं हुआ है। निशांत का जन्म हुआ है 100 लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि यार ज़िंदगी मिली है तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग मरने के बाद भी याद रखें। जी, जी। और आपसे भी अगर नाम पूछूं तो आप चंद लोगों का ही नाम बता पाएंगे जो आज मरने के बाद भी अमर है। तो निशांत बस वही बनना चाहता है कि जाने के बाद भी लोग याद रखें। जी, जी। और निशांत 100 लोगों को, 1000 लोगों को, लाख लोगों को इंस्पायर, मोटिवेट बस इसलिए करता है कि ज़िंदगी मिली है तो सिर्फ लकीर के फ़कीर बन के मत मर जाइए, कुछ कीजिए और दूसरे को भी देके बिल्कुल, जाइए। एक इंजीनियर और उसके बाद एनएस की दुनिया का फाउंडर, तो ये सफ़र कितना आसान था, कितना कठिनाइयों से भरा रहा, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। अभी तो खैर 3 हो गया है, मतलब एक इंजीनियर, फिर एनएस की दुनिया, और जी, जी। अभी आजकल जी, जी, हेल्पिंग एनएस फाउंडेशन मैं है। आने वाला था इसी जी, पे तो मैं कि बता दूं आपको, आप और सबको। उसके सबसे पहले मैं आपको बधाई भी दे देना चाहता हूँ धन्यवाद। कि दर्शकों, हमारे सर जो है निशांत जी, तो उन्होंने एक फाउंडेशन भी वो क्रिएट कर चुके हैं, वो बना चुके हैं, उसकी स्थापना कर चुके हैं ना। जी, स्थापना हो गई है, और जी। उसका उद्देश्य एकमात्र है कि असहाय जी, लोगों बिल्कुल। की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पाए, बिल्कुल, बिल्कुल। और फाइनेंशियल मदद हो पाए, बिल्कुल। क्योंकि पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होने पे इंसान कहीं का नहीं रहता। जी, जी। तो हमारी कोशिश है, और सबकी दुआ से वो रंग ला रही है, और सबके लिए अच्छा ही होगा। जी जी तो उसकी बात बाद में करेंगे। जी, पहले जी
जो मैं बता रहा था कि ये जो दुनिया कैसे क्रिएट हुई, उसके लिए मैं 2 लाइन पहले कहूँगा जी बिल्कुल। कि न राम खतरे में है, न रहमान खतरे में है, जी ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। जरा सियासत का चश्मा उतार के देखो मेरे दोस्तों, यहाँ मेरा तुम्हारा हम सबका प्यारा हिंदुस्तान खतरे में है। जी। तो बस यही एक सोच थी जिसको देख करके मैं भी इरिटेट होता था कि यार जहाँ जाओ वहाँ जात धर्म क्या चल रहा है, कहीं जी। कोई डेवलपमेंट नहीं, जी कोई खुद को बड़ा करने के लिए, खुद को आगे लाने के लिए सोच नहीं, लोग एक दूसरे में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। जी तो उन सब की सोच को हटा करके कुछ अलग करने का सोच लाया जाए। और जी लाने के लिए देखिए होता क्या है कि मेरे अंदर भी पता है वो चीज़ है, आपके अंदर भी है कि आपको जी। भी कुछ अलग करना है, या आप जानते हैं कि किसी को अगर हम मोटिवेट करें जी जी तो वो इंसान ऐसा कर सकता है, लेकिन आप नहीं करते हैं। जी 100 आदमी में से 1 या 2 ही वो ऐसे होते हैं जो अपने टाइम को किनारे रख करके दूसरे के लिए सोचते हैं जी कि यार उनको सिखाएंगे तो शायद कुछ अच्छा हो। जी तो ये सोच सबसे पहले डेवलप होनी चाहिए हर हिंदुस्तानी में, तभी एक हिंदुस्तानी होने का फ़र्ज सच में अदा हो पाएगा। तो यही सोच थी एनएस की दुनिया का स्टार्ट होने का, और एनएस की दुनिया के बाद अब हेल्पिंग एनएस फाउंडेशन निकला है। जी, जी। तो शायद बहुत अच्छा होगा आपको सोसाइटी के बहुत लिए। बहुत हम लोगों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की ओर से धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं धन्यवाद। कि आप लोगों के बीच में, समाज में जो आप सोच लेकर के आए हैं और लोगों को जो हेल्पिंग करने का जो जी। थॉट है आपके मन में, वो कामयाबी आपको मिले। जी और धन्यवाद। फिर मेरा एक सवाल आपसे जी, बिल्कुल। ये आता है कि जैसा कि आपने बताया कि इंजीनियर सेट हो चुके थे आप अपने लाइफ में, आपके पेरेंट्स क्या खुश हुए? हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि आपने बिल्कुल ट्विस्ट कर दिया, उसे चेंज कर दिया आपने, और फिर से नई शुरुआत किसी नई चीज़ की, और ऐसे चीज़ों की जो मुझे नहीं लगता कि 100 लोगों में भी 2-4% लोग करते होंगे ऐसा कुछ। तो आपने कुछ नया उठाया और बहुत बड़ी वो क्या थी, बताइए आप। एक्चुअली जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, खास तौर पे लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अभी तक इतना जो मैं बताने वाला हूँ धमाल पे धमाल, और शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। जी जी बिल्कुल इंस्पायरिंग। 2 चीज़ें यहाँ पे होती है आसिफ भाई के क्वेश्चन से। एक तो होता है कि मैं जन्म लेने के बाद ही 2-4 साल के उम्र में इंसान को आने लगता है कि मुझे डांसर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, या मुझे साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना जी है। जी दूसरा ये होता है कि आपको एक पावर है, या एक कहते हैं अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, या फिर लाइफ में ट्विस्ट कह सकते हैं जी जी कि कहीं ना कहीं से एक ट्विस्ट मिलता है कि यार मैं जो कर रहा था वो सही नहीं था, जी। अब इसको करने से कुछ अच्छा होगा। जी मेरे लाइफ में भी यही हुआ कि जैसे हर इंसान को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए लाइफ में, जी जी कि आप किसके लिए बने हैं, किस चीज़ के लिए बने हैं। अपने अंदर का ज्ञान आपको जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। जी। हम भटकते बस इसलिए हैं क्योंकि हम अपना सारा एफर्ट उस जगह पे लगाते हैं जो जगह मेरे लिए है ही नहीं। जी जी इंसान फेल बस इसलिए होता है। तो चीज़ को पहले पहचानना होगा जी कि मेरा एफर्ट कहाँ लगाने से बहुत जी। अच्छा होने वाला है। तो मेरे लाइफ में भी यही था। इंजीनियर मैं बना था बस क्योंकि मैं भी एक छोटे से शहर से हूँ। जी जी आपको भी पता है कि हज़ारीबाग कितना बड़ा शहर है, लेकिन अगर सोच बड़ी कर ली हमने तो फिर शहर कहीं नहीं आता है। इंसान क्या छोटे से शहर में रह के बड़ा नहीं सोच सकता। हजारीबाग के बहुत शख्सियत ऐसे हैं बिल्कुल। जो बड़े बड़े काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी एक लाइन कहना चाहूँगा कि जी, जी। जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली ना, जी, जी। तो फिर बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर जी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऐसा ही होता है। इंजीनियर तो मैं बना था बस घिसे पिटे लाइफ स्टाइल की वजह से कि यार पढ़ाई कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, अब नौकरी करना है, और सेटल हो जाना है। सेटल हो जाना जी। है। सेटल हो भी गए, जी बिल्कुल सेटल हो गए। अब हुआ क्या कि फैमिली का सपोर्ट आपको आपके बहुत मम्मी पापा का ज़रूरी क्या होता है। रिएक्शन था जो आपने उसे क्विट कर देखिए, दिया? पेरेंट्स को दिक्कत तब होती है जब आप कहीं पे फंसते हैं। लाइक आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपको 2 साल तक नौकरी नहीं मिल रही, तो पेरेंट्स तो टेंशन में आएंगे ही जी। कि यार इंजीनियरिंग करवाना भी व्यर्थ ही हुआ जी, लगता हो है। गया। जी। लेकिन निशांत के साथ क्या पॉजिटिव चीज़ था कि निशांत निकला और 1 महीने के अंदर उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। तो पेरेंट्स का भरोसा ऑलरेडी इसके साथ था कि इस बच्चे में अब तो कोई कमी है नहीं, नौकरी कर रहा है, अच्छा है। तो लाइफ का खुद का डिसीजंस गार्जियन फिर लेने के लिए एग्री होते हैं कि यार तुमको जो करना है कर लो, कर सकते हैं। तुम अब उस लायक हो कि खुद की लाइफ को खुद के हिसाब से सोच मतलब आप सकते कहना हो। चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे बिल्कुल। और उन्हें ऐतराज नहीं और था। यहाँ पे सारे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ जी। कि पेरेंट्स का सपोर्ट पाने के लिए आपको उस लायक का बनना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल कि भरोसा उनका जीतना विश्वास पड़ेगा। जीतना होगा। नहीं तो आज के बच्चे ऐसे भी होते हैं कि आप अगर 6 बजे तक घर नहीं पहुँचे तो जी, तो पेरेंट्स फ़ोन का कर- 15 फ़ोन आ चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही कहानी थी मेरी। इंजीनियरिंग के बाद हुआ सिर्फ ये कि निशांत इंजीनियर वाले जॉब के लिए नहीं बना था। जी, जी। मैं 2-3 साल अच्छे पोस्ट पे रहा हूँ दिल्ली में, गुड़गांव में, और सारी दुनिया देखने के बाद। प्लस ये भी कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है कि कुएं का मेंढक, जी जी तो कुआं का मेंढक बन के ना रहिए, दुनिया को देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना, आपको देखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
जी, आप दुनिया को देखिए, समझिए और खुद के अंदर का टैलेंट पहले पहचानिए जी। और उसके बाद सच में। और मतलब कोई भी निशान बन सकता है, कोई भी सोनू सूद बन सकता है। जी, सोनू जी। सूद आज के डेट में बहुत बेस्ट एग्जांपल है। जी, जी, जी। तो आसिफ भाई, एक चीज़ सिर्फ ये होती है कि इंसान दूसरों की तरह बनने में अपना टैलेंट ख़त्म कर देता है। जी, नकल भी कर लेते हैं बहुत जी। सारे लोग। निशान अपने ओरिजिनलिटी को खो देते हैं। लाइक यहाँ पे जो भी देख रहे होंगे, मुझे लगता है जी, कि जो सारे हमारे एज ग्रुप के देख जी, रहे हैं इस बिल्कुल, वीडियो को, बिल्कुल। उनके लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम लोग क्या गलती करते हैं कि अगर आसिफ यूट्यूब में कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, जी, जी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत यूट्यूब जी, से हुई है, जी, जी। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जी, जी। आपने यूट्यूब कॉमेडी में स्टार्ट किया है, तो आप अगर वायरल हो गए, आपको नाम पहचान अच्छा मिल गया, जी, जी। तो लोग आपके तरह नकल- बनने नकल लगते करने हैं। लगते हैं। तो और वो भी अपनी- स्टार्ट करेंगे तो यूट्यूब कॉमेडी चैनल ही स्टार्ट करेंगे। नहीं, करना आपको ये है, अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं, जी, जी। अगर आपको स्टंट्स आता है, अगर आपका शॉर्ट फिल्म मेकिंग अच्छा है, यूट्यूब चैनल तो बनाइए इनको देख करके, लेकिन टैलेंट अपना यूज़ कीजिए, ना कि इनका। इनका बिल्कुल तो- बिल्कुल। मैं भी यही कहना चाहता हूँ दर्शकों से कि अपने आप को पहचानिए, आपके पास जो हुनर है उसी को तराशिए और सीखने में समय लगाए। निशान जी, आप ये बताइए कि लोगों को लगता है कि एनएस की दुनिया बहुत ही आसान है ये क्रिएट करना और उस मुकाम तक पहुंचना बहुत ही आसान है। इसके पीछे का वो मेहनत बताइए लोगों को, कैसा मेहनत, रहता है? हाँ, पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट छूट गया, जी, उसको जी। भी कंटिन्यू कर लेते हैं कि जी, मम्मी जी। पापा का कितना सपोर्ट रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। और एनएस की दुनिया की जर्नी जो है कितनी मुश्किल भरी रही। जी, जी। तो क्योंकि सभी लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो उन बिल्कुल। सबको पता है, उनमें से कई लोग चाहते होंगे जो यूट्यूब जी, जी, क्रिएटर बने, बिल्कुल। वीडियो क्रिएटर बने या कुछ अपना टैलेंट बाहर लाएं सोशल मीडिया पे। आज के डेट में सोशल मीडिया पहली बात तो इतना आसान नहीं है। जी, कोई भी चीज़ जब न्यू आती है कहीं पे भी, तो स्टार्टिंग में कई सारी चीज़ों को डेवलप करते करते, उसको अपडेट करते करते कोई अच्छा चीज़ प्रोडक्ट तैयार होता है। सेम काम है फेसबुक यूट्यूब के साथ। जब स्टार्टिंग में ये दोनों प्लेटफॉर्म इंडिया में आई थी तो काफ़ी खामियां थी, लोग वायरल हो जाते थे या कुछ भी हो जाता था, बहुत आसान था। जी, जी। लेकिन आज के डेट में पढ़ाई लिखाई की तरह ही सोशल मीडिया भी है। अगर आपको सही नॉलेज नहीं है तो आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। जी, जी। मेरी भी जर्नी ऐसी थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था और कंप्यूटर इंजीनियर मैं हूँ, जी, तो जी। थोड़ा सा आसान तो था। जी। लेकिन वो और भी आसान बस इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद को पहचाना कि मुझे करना क्या है। तो जर्नी तो टफ थी। नौकरी छोड़ने के 1 साल तक मेरे पास कोई पैसा नहीं था। परिवार वाले को टेंशन इस बात की नहीं थी, क्योंकि लड़का इंजीनियरिंग के बाद नौकरी ज्वाइन कर चुका था, तो परिवार वालों को पता था 1 साल 2 साल 3 साल भी होगा जी, तो लड़का इस काबिल तो रहेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकता है कि अगर ज़िंदगी में पैसा नहीं है, पैसा सबसे बड़ी नीड है, मतलब पैसा नहीं है तो कुछ नहीं जी, है। ये कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स पूरी तरीके से आप में ट्रस्ट रखते थे। बिल्कुल। बिल्कुल, आप पे, आपके टैलेंट पे, आप किसी का आपके- भरोसा जी, जीतो ना जीतो, अगर जी। अपने फैमिली का भरोसा जीतते हैं तो बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया में ज़िंदगी जीने के लिए जी, जी। लाइक होता है ना कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो जहाँ पे आप फंस गए हैं वहाँ पे निकालने वाला भी कोई नहीं है। बहुत मुश्किल और हो दुनिया में, क्योंकि ये वीडियो देखने वाले यूथ लोग ज़्यादा होंगे जिनके पास गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला भी सीन होगा, जी, 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 तो आप सबको ये बता दो कि आप लोग वो सीन छोड़ करके पहले फैमिली का भरोसा जीतिए, ताकि कहीं भी फंसो तो फैमिली, कोई और साथ नहीं देता दोस्त, कभी नहीं बिल्कुल, देता, बिल्कुल। फैमिली सबसे फर्स्ट एंड लास्ट को। जी, निशान जी, एनएस की दुनिया एक फाउंडेशन भी आपने क्रिएट किया हुआ है जी, अभी रिसेंट में ही। हेल्पिंग अस। जी, आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। ये आप दर्शकों को बताइए ये करती क्या है और ये आपने इसे और क्या मतलब बनाने की कोशिश की है? देखिए, इसके पीछे का मोटो जो था, लाइक स्टार्ट, जी, मेरी मोटो ज़िंदगी जी। ना एक्सीडेंटली चलती है। जी, जी। जैसे कोई भी चीज़ होता है ना तो एक्सीडेंटली क्रिएट होता है। आपको पता होगा टिकटॉक पे भी मैं झारखंड में नंबर 1 पे जी, था, जी, तो वो जी। भी एक्सीडेंटली था। मैंने किसी को जवाब देने के लिए वहाँ पे वीडियोस बनाए जी। और वो वायरल हो गया। वायरल हो तो गया। जिन तक पहुँचना था वो पहुँच भी गया और निशांत स्टार बन गया। जी, जी। तो अच्छा लगता है ये सब जान करके। जी, जी। तो हेल्पिंग एनएस फाउंडेशन का भी शुरुआत, क्योंकि एनएस की दुनिया पे आज 1.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो जी, मुझे लगा कि ये फॉलोवर्स रख करके करना क्या है। करना क्या? अगर एक एक फॉलोवर 1 रुपया भी दे तो 12 लाख सीधे से हो जाता है। जी, एक्सीडेंटली मैंने एक बच्चे का वीडियो बनाया था और वीडियो रातों रात बहुत वायरल हुई, बच्चे को काफ़ी सपोर्ट मिला। तो मेरे मन में आया कि जब एक के लिए मैं कर सकता हूँ तो मैं क्या हर नीडी पर्सन के लिए ये काम नहीं कर सकता हूँ। जी, जी। और बस वो फिर कहानी वहीं से शुरू हो गई। मैंने इस चीज़ को ट्रांसपेरेंसी और लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट कर लिया है मिनिस्ट्री से, अपना वो रजिस्टर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, और उसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि मेडिकल, जैसे इंसान कॉमन वे में बात करूं तो पुलिस का चक्कर, कोर्ट कचहरी का चक्कर और दवा दारू का चक्कर, अगर हॉस्पिटलाइज्ड कोई होता है तो बिक जाएगा सब कुछ जी, जी। आज की दुनिया में। जी, तो मेडिकल टर्म्स को देखते हुए मैंने सबसे पहले लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया कि किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, जी।
तो सबसे पहले उनको सपोर्ट किया जाए, और उनके लिए मैंने क्राउड फंडिंग का सीन स्टार्ट किया अपने वीडियोस के माध्यम से। तो आप सबको बता दूं कि आपके आसपास भी कोई नीडी पर्सन है तो पहले तो उनकी हेल्प कीजिए, जी। और जहां से भी लाइक होता है ना कि हम एक बार में 2 लाख 5 लाख नहीं दे सकते किसी जी, को, लेकिन अगर 10 लोग मिल जाएं जी, जी। तो 50,000 एक झटके में इकट्ठा कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है क्राउड फंडिंग का। हेल्पिंग एनएस आज क्राउड फंडिंग करती है हर नीडी पर्सन के लिए जिनको की पैसे की ज़रूरत है, मेडिकल टर्म्स में सबसे पहले, सिर्फ मेडिकल के पर्पज से, सबसे पहले। जी। और दूसरा तीसरा एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, जी, जी। उन सब से भी रिलेटेड मतलब चल रहा है काम। एजुकेशन के बिल्कुल। फील्ड में भी आप लोग काम कर बिल्कुल। रहे हैं, एनएच की दुनिया काम कर रही है। बिल्कुल। अभी ये तो बस इसलिए इसके आसिफ भाई जी, एक जी। बार इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जी होता क्या है कि मैं आपको दे रहा हूँ कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़, लेकिन उसका इस्तेमाल बता ही नहीं रहा हूँ, तो फिर तो वो आपके लिए वेस्ट है। तो एजुकेशन आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन से ही लाइक हम लोग भी यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं, कैमरा चलाने वाले भाई साहब आपके हैं तो सब जी। एजुकेटेड हैं, तभी ये संभव हो पा रहा है। जी जी तो बस जी। NS की दुनिया- सॉरी, जी। ये अपने ट्रस्ट का नाम पूरा आप बताइए हमारे हेल्पिंग एनएस फाउंडेशन। हेल्पिंग एनएस NS फाउंडेशन ना, पूरा नाम जी, ये है। जी। जी। तो दर्शकों, सॉरी टू इंटरप्ट, दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे सर जो फाउंडेशन चला रहे हैं इनको जी, हमारे जिस पेज तरीके से जुड़ जाइए सब। जिस तरीके से हो सके इनसे जुड़िए, हेल्प कीजिए इनको, और आप भी जुड़ जाइए कि समाज को अच्छा करने में, समाज को सुधारने में। जी। जैसे आसिफ भाई, कई बार क्या होता है कि जब तक हम लोग फंसते नहीं हैं तो उसका सॉल्यूशन नहीं तलाशते। जी जी फंसेंगे तब तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल सोनू सूद सर हैं, लॉकडाउन के हीरो, जिनको कि आज तक दुनिया ने विलेन के तौर पे देखा था। जी, जी। वो हीरो, रियल हीरो जो कहा जाता है, सच में सच्चा हिंदुस्तानी कौन है भाई, जो किसी के बारे में सोचता है। जी आपको आर्मी में जाने की ज़रूरत तो है नहीं अगर देश सेवा करनी है तो। जी आप दिन भर किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं या कहीं पे भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी देश सेवा है। जी जी बिल्कुल। और मेरा मानना है कि अगर हर इंसान एक्टिव हो जाए जी तो हम जैसे आर्मी पर्सन आज के डेट में कई लोगों से मैं मिला हूँ जो कि काफ़ी दुखी होते हैं हमारे इंडिया को देख करके कि यार हम लोग जिनके लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं वही लोग आपस में लड़ रहे हैं, अच्छा। क्या ये। तो एक तो पहले आर्मी भाइयों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग हैट्स ऑफ है, सल्यूट है आप सबको जहाँ कहीं भी है। हमारा सपोर्ट हमेशा से रहेगा आप लोगों को, और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी में जाना चाहते हैं, जी। तो भाइयों सल्यूट है आप सबको, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। जी। और आप लोग नहीं होते तो हम लोग नहीं होते, सिंपल सी बात है। तो आप लोगों के लिए स्पेशल एक हमारे दिल में जो प्यार है वो हमेशा रहेगा। कहना सिर्फ ये हेल्पिंग एनएस फाउंडेशन बस इसलिए बनाए क्योंकि मेरे दिल में दूसरे के दर्द को देख करके दर्द हुआ, तो ये हेल्पिंग एनएस फाउंडेशन बना। ये दर्द अगर सबके दिलों में होना तो फिर शायद दुनिया और देश की तस्वीर बदल जाए। अब आते हैं हमारे जो नवयुवक जो है, हमारे यंगेस्ट फ्रेंड जो है उनके पास, तो उनके लिए ये सवाल है कि लोग तो चाहते हैं कि बस पढ़ाई करो, जी नौकरी पाओ और सेटल हो जाओ। जी तो लोग इस तरीके का काम करने से बहुत सारे लोग कतराते हैं, जी क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा लाइफ सिक्योर नहीं है इसमें, वो अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं। तो क्या मतलब इस तरीके से करने से भी उन लोगों को मतलब लाइफ मतलब ये किया जा सकता है, उन लोगों को सेटल किया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ आपके जैसे ही कुछ ही लोग करेंगे? नहीं, देखिए समाज में और सारे लोग- सेटलमेंट का जो प्लान है, जैसे हमारे अंदर स्कूलिंग से ही ये भर दिया जाता है कि जी, बेटा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बनोगे नवाब नहीं। जी सीधी वही सी वही बात। मेरा भी कहना और सोशल मीडिया ये चेंज लाया है कि बहुत से ड्रॉप आउट जी। आज स्टार बने बैठे हैं। है। जी जी तो मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक बेस के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता तो पढ़ाई साथ देता पढ़ाई है। साथ देता है। जी तो आप पढ़िए और पढ़ाई के साथ समय निकालिए कुछ एक्स्ट्रा करने का, क्योंकि एक्स्ट्रा टैलेंट जब तक नहीं होगा तब तक आप कहीं के नहीं रहेंगे। जी जी तो जैसे निशांत, क्या भाई निशांत भी आदमी है, आप भी आदमी, आप भी जी, सांस ले रहा हूँ, मैं भी सांस ले रहा जी हूँ। जी हम लोग में अंतर सिर्फ यही है कि आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं जी, जी। और मैं दे रहा हूँ। जी पर तो- मेरा ये सवाल था कि मतलब जैसे लोग चाहते हैं ना, हाँ। जैसे लोगों को सिखाया यही जाता है कि लोग बस पढ़ाई करो हाँ और नौकरी की तैयारी करो, और जैसे नौकरी नहीं मिलने के बाद वो सोचते हैं अब सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या ये सब कुछ खत्म हो गया, या उसके बाद भी कुछ किया जा सकता है, वो आप दर्शकों नहीं, को तो बताइए। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में सबसे पहले आप सबको बोलूँगा कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, जी। और इससे कनेक्टेड रहने के बाद आपको बहुत तरीके का फील्ड्स पता चलता है कि जी, कहाँ, जी। जैसे सोशल मीडिया कोई फील्ड नहीं हुआ करता था पहले, जी, जी। आजकल सोशल मीडिया में जॉब्स रिक्वायरमेंट होती है। जी, जी। वो बस इसलिए, तो खुद को लिमिटेड मत कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ दिमाग को, अब कोई जीनियस कैसे पैदा हो जाता है। जी जी
पढ़ाई के साथ साथ खुद को इतना मोटिवेटेड और सीखिए सीखना कि है कोई बस। उम्र नहीं है कि आप क्या अलग कर सकते हैं। ये जब प्रवृत्ति इंसान के नेचर में आ जाएगी ना, जी, जी। तो सच में वो कभी जॉब का मोहताज नहीं होगा। मुझे भी पहले लगता था कि इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी, और नौकरी के बाद फिर बीवी बच्चे और काम ख़त्म है, ज़िंदगी ख़त्म है। लेकिन दुनिया में सोशल मीडिया का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन, टेक्नोलॉजी तो हाथ में है। आप कीजिए, कुछ सोचिए कि क्या अलग कर सकते हैं, तो आपको जॉब के लिए मोहताज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या, आज के डेट में ही बता दूं कि लोग सरकारी नौकरी करते रहते हैं, एग्ज़ाम्स देते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आप अगर, जैसे आपने बोला कि सिर्फ निशांत के लिए पॉसिबल या चंद लोगों के लिए ही ये पॉसिबल नहीं होता कि डिजिटल मार्केटिंग से कमाएं या अच्छे से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग हर इंसान के लिए, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। सारे लोग आप कर अगर सकते हैं। अलग कर सकते हैं तो सोचिए। ये सोचवाने के लिए मैं नहीं जाने वाला हूँ, आप नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ मोटिवेट, इंस्पायर कर सकते हैं कि हमने ज़िंदगी में ये किया है, आप भी इस रास्ते पे चलिए तो सही, उसके बाद ही तो कुछ होगा। अब कार्यक्रम का अंत हो रही है, तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को वो बताइए जो लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। संदेश तो देखिए, अपना भी अंदाज शायराना, और मैं राइटर किस्म का जी, इंसान बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। तो बस यही मैं कहूँगा। चाहूँगा कि आप कुछ बोलिए हमारे दर्शकों को। जी, तो कहना सिर्फ यही है। तो जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने हौसले से इतिहास नया लिखेंगे, जी। अपने हौसले से इतिहास नया लिखेंगे, क्योंकि हम उम्मीद से नहीं, ज़िद से जीतेंगे। ज़िद से जीतेंगे। तो ज़िद बनाइए ज़िंदगी में, ज़िद हो गया ना तो फिर आपको दुनिया आपके नाम से जानेगी। थैंक्स अलॉट फिर से आसिफ भाई यहाँ बुलाने के लिए, और शायद लोगों को बहुत अच्छा संदेश आज मिला है। जी निशांत सर, आप हमारे शो में आए और हमारे शो को इतना बड़ा बनाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए, और हमारे दर्शकों को इतना प्रेरित करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया। और सब Thank you लोग दर्शकों। जाते जाते बस इतना ही, जिद बनाइए। Get ready to fight!